गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम विश्व के भूगोल का ये चौथा लेक्चर है जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह चल रहा है। और इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी कवर कर ली है, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। और इंडियन ज्योग्राफी कवर हो गया है, उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। जो लोग ना देखे हों वो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, इसमें देखते हैं कि कह रहा है कि भूकंप के प्रमुख कारण क्या है। तो देख लेते हैं कि भूकंप क्यों आता है, इसके क्या रीजन है। तो जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं इसके कारण भूकंप आते हैं। जैसे जब जो ज्वालामुखी उद्गार होकर फूटते हैं, से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, तो क्या होता है, धरती में हलचल होने लगती है। तो इसके कारण भूकंप आते हैं। भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया के कारण भी भूकंप आते हैं। और समस्थितिक समायोजन या भू संतुलन के कारण जो है भूकंप आते हैं। चौथा कारण है प्रत्यास्थ या पुनश्चलन क्रिया के कारण भी जो है आपके भूकंप आते हैं। अगला है प्लेट जो विवर्तनिकी क्रियाएं हैं, इनके कारण भी जो है भूकंप आते हैं। तो अब इसका थोड़ा मैप देख लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों का संचरण, ये थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, तरंगे जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एक तो यल तरंगे, और एक होता है पी तरंगे, और एक होता है यस तरंगे। 3 तरीके की तरंगे होती हैं। तो भूकंप जो अधिकेंद्र है ये आपका ये अधिकेंद्र है। धरातल और धरातलीय जो यल तरंगे हैं, इसमें एस में कह रहा है कि यस तरंगे कोर में प्रवेश नहीं करते। कोर ये आपका बीच में जो ठोस आंतरिक जो कोर है, दूसरा है द्रवबाह्य कोर है, और तीसरा है जो है मेटल, ये आपका मेटल मेटल। तो कह रहा है यस तरंगे कोर में प्रवेश नहीं करती हैं, यानी यस जो तरंगे हैं वो आपके मेटल और ब्राह्य तक रहती हैं, ये कोर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। पी तरंगे कोर जो है धीमी गति से गुजरती, पी तरंगे जो होती हैं वो कोर में धीरे गति से प्रवेश करती हैं, चूंकि ठोस में उतने अच्छी तरीके से ये प्रवेश नहीं कर सकती हैं। और अगला है जो कहला प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव पाया जाता है। कहाँ? और ये कह रहा है कि पी जो तरंगे हैं वो भूकंपीय प्रघात के 11.8 मिनट बाद पहुंचती हैं। अगला इसमें मैप में कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगे का अभाव पाया जाता है, और कहाँ? क्रस्ट में। अगला कह रहा है क्रोड से होकर पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के अनुभव होने के या 21 मिनट बाद पहुंचती हैं। तो पी तरंगे और यस तरंगे और यल तरंगे 3 तरीके की तरंगे हैं। एक चीज और है कि पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती हैं, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी जो गति होती है वो मंद होती है। यल तरंगे जो हैं वो धरातलीय, इनको धरातलीय तरंगों की भी संज्ञा दी जाती है। और जो एल तरंगे हैं इनकी गति सबसे कम होती है। यल तरंग की जो गति होती है, स्पीड होती है यल तरंग की, वो क्या होती है? कम होती है। और जो इनकी तीव्रता होती है वो अधिक होती है। वहीं अगर देखा जाए पी तरंगों की गति, तो पी तरंगों की जो गति होती है वो सबसे अधिक होती है, और तीव्रता पी तरंगों की कम होती है। तो पी तरंगे जो भूकंपीय प्रघात के 11.8 मिनट बाद पहुंचती हैं। और आगे देखते हैं, और ये जो पी तरंगे हैं वो क्रोड से होकर पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के अनुभव होने के या 21 मिनट बाद ही पहुंचती हैं। तो पी और यस और यल 3 तरीके की तरंगे हैं। ये भूकंपीय तरंगे देखते हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और यल तरंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे किसे कहते हैं? तो प्राथमिक और लंबवत तरंगे पी तरंगों को कहते हैं। ध्यान रखिए, इसके 2 नाम हैं,
इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहते हैं और इन्हें लंबवत तरंग भी कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि यस तरंगे को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी यस तरंगों का दूसरा नाम क्या है? तो यस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे या गौड़ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है यल जो तरंगे हैं वो धरातलीय तरंग, इनका दूसरा नाम यल तरंगे को धरातलीय तरंगे कहते हैं कि जो गति होती है यानी यल तरंगों की जो गति होती है वह सबसे कम होती है और इनकी जो तीव्रता होती है वो सबसे अधिक होती है। वहीं अगर पी तरंगों की गति की बात करें तो पी तरंगों की जो गति होती है सबसे अधिक होती है तथा तीव्रता क्या होती है? सबसे कम होती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी जो प्रणाली है वो कब प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की? भारत ने। और ये कहाँ की है? पूरे विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी जो प्रणाली है वो प्रारंभ की अक्टूबर 2007। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है, वहाँ स्थापित किया गया है। ये सवाल पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट पॉइंट तरफ देखते हैं कि भूकंपीय जो तरंगों हैं, तरंगों की जो तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है। तो इसे कहते हैं भूकंप लेखी। भूकंप लेखी के नाम से भी पूछ सकता है या सिस्मोग्राफ अगर दिया हुआ है ऑप्शन में तो आपका सिस्मोग्राफ भी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपने सिस्मोग्राफ तैयार किया और भूकंप लेखी आ गया तो वहाँ गलत नहीं करना है। तो ये आपका भूकंप लेखी और सिस्मोग्राफ दोनों नामों से जानते हैं। अब भूकंप मापने के 3 स्केल हैं, ये देख लेते हैं। भूकंप को कैसे मापा जाता है उसको मापने के 3 तरीके के हैं, जो कि भूकंप मापने के 3 स्केल हैं। पहला है राशिफोरल स्केल। तो राशिफोरल जो स्केल है इस पैमाने पर 1 से 11 माप रखे गए हैं। अगला पॉइंट है कि मर्केली स्केल। मर्केली स्केल जो है इसका अनुभव आधारित पैमाना है और इसके 1 से 12 मापक रखे गए हैं। थर्ड जो मापनी है वो है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल यह लघुगणकीय मापक है और इसकी जो तीव्रता होती है वो 0 से 10 तक होती है और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। तो ये हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती हैं? तो सबसे पहले भूकंप केंद्र जहाँ होते हैं वहाँ पर जो है भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? तो वो है पार्क फील्ड कैलिफोर्निया को। पार्क फील्ड कैलिफोर्निया। पार्क फील्ड जो है कैलिफोर्निया देश में पड़ता है, तो इसी के अंतर्गत आता है और इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विश्व की भूकंप महारानी या राजधानी, विश्व की भूकंप राजधानी। अगला पॉइंट है कि भूकंप के प्रकार देख लेते हैं प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के अनुसार भूकंप के प्रकार हैं। तो गहराई देख लेते हैं। कह रहा है कि छिछले केंद्र वाले जो भूकंप के प्रकार हैं उनकी गहराई 0 से 35 किलोमीटर तक होती है। मध्यम केंद्र वाले जो भूकंप होते हैं उनकी जो गहराई होती है वो 35-75 से लगभग में 100 किलोमीटर तक होती है और गहन केंद्र वाले जो भूकंप होते हैं वहाँ 100 से 350 किलोमीटर तक की गहराई होती है और पाता पातालीय केंद्र वाले जो भूकंप होते हैं वो 350 से 700 किलोमीटर की गहराई तक होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा भूकंप के प्रकार, इतने तरीके से भूकंप आते हैं। अगला कह रहा है कि भूकंप अधिकेंद्र जो है, अधिकेंद्र से 105 डिग्री 105 डिग्री से और 145 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? यानी भूकंप जहाँ अधिकेंद्र है उसके 105 से 145 के मध्य का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन-सा है? तो विश्व का सबसे विस्तृत जो भूकंप क्षेत्र है, वो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है। अगला कह रहा है कि किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को। एक आया था राजधानी, ये क्या था? ये अच्छा, ये किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? तो पार्कविल एंड कैलिफोर्निया को। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी 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 कहा जाता है? तो वो है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के कारण भारतीय जो उपमहाद्वीप है का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है? तो ये है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी जो प्रदेश है वह जो है प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के कारण आपका भूकंप ग्रहणशील क्षेत्र है। तो ये वीडियो छोटा था लेकिन वीडियो इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।